आइए सुनते हैं आज की कहानी असुर और बढ़ई। एक बढ़ई था, सुख से खाना, 2 घड़ी सोना, बाकी समय काम ही काम में लगा रहता। किसी का पान रखने का, किसी का नमक रखने का, किसी का हल्दी डिब्बा, खाट बक्सा, संदूक, किसी की सवारी पालकी, किसी का खटोला, ये सब बनाना चलाना, फिर हल बैलगाड़ी बनाना भी होता। अपने लिए कभी खाट या पलंग बनाने की फुर्सत न होती। कहा जाता है, केवट लाता मछली पर केकड़ा खाता। वैसे ही बढ़ई खाट पलंग बनाता पर खुद नीचे सोता। इस पर घरवाली सदा झंझट करती। एक दिन मन किया, चल पलंग बना दे। अच्छी लकड़ी न हो न सही, पलंग बनाए। मोटा पका पेड़ काटा पर नीचे न पड़ा। जड़ कट गई लेकिन वैसे ही खड़ा रहा। अचंभे की बात, रस्सी लगा, जितना खींचा टस से मस न हुआ। मन में सोचा, इसमें भूत प्रेत या यक्ष देवता हैं तो रहें, कल आऊंगा। अगले दिन आकर देखा, पेड़ वैसे ही खड़ा है, एक पत्ता या फूल भी मुरझाया नहीं। बढ़ई ने सोचा, मेरा भाग्य ही खोटा है। नीचे सोना है, बिना काठ पलंग बने कैसे? पेड़ से आवाज आई, हाँ होगा, बड़ा बेटा दे तो। बढ़ई ने मन में सोचा, पलंग पर नहीं सोया न सही, क्या डूब जाएंगे इधर? पेड़ को मुंह खोलकर कहा, तू सो, मैं कल भेज दूंगा बेटे को। पेड़ सो गया। बढ़ई ने सोचा, पेड़ का क्या करेगा बेटे का? बेटे से कहा, बैलगाड़ी ले जा, लकड़ी लाद कर लानी है। बेटा इतना बात जानता था, बैलगाड़ी लेकर जंगल गया। उसके काले सफेद बैल। कालिया ने कहा, सामत जी भागो, बाप ने मौत के मुंह में भेजा है। ये पेड़ नहीं असुर है, पहुंचते ही निकल जाएगा, जाओ भागो। सफेद बैल ने कहा, ये मुट्ठी भर सींग और मुर्गी का अंडा साथ में ले, जरूरत के समय काम आएगा। पेड़ पीछा करे तो उस पर फेंक देना। बैलों की बात मान बढ़ई का बेटा चला गया। इधर पेड़ गुस्सा हो रहा था, बढ़ई की बात सच नहीं। लंबे लंबे डग भरकर वो बढ़ई के दरवाजे पर पहुंचा। कहा, बेटे को नहीं भेजा? खाती मैंने तो बड़ी भोर ही भेज दिया, तो फिर गया कहाँ? अच्छा तो देखता हूँ। पेड़ और 10 हाथ ऊंचा हो गया। चारों ओर देखा 2 कोस पर भागा जा रहा है। पेड़ कूदता कूदता चला। उधर एक छलांग में 10 हाथ घड़ी भर में खाती के बेटे तक पहुंच गया। अरे भाग कहाँ रहा है? कहे अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। छोकरा पत्ते की तरह कांपता रहा, पर मन मजबूत कर अंडा उस पर फेंक दिया। अंडा फटा, एक नदी बह चली। सिर कटे सांप की तरह का बहाव। पेड़ नदी में उतरा, पर धारा का जोर न सह कुछ दूर बह गया। मुश्किल से जमीन पर टिका। तब वो लड़का आधा कोस बढ़ गया। पेड़ फिर भागने लगा। पेड़ ने कहा, अब जाएगा कहाँ? कसकर पकड़ा, पकड़ते ही सेक फेंक दी। देखते देखते एक बांस का झुरमुट कांटों का हो गया। यूं घना बांस का वन हो गया, पार जाने का रास्ता नहीं। पेड़ जितना तोड़ रहा, वन घना हो रहा। देखते ही देखते आग लग गई, जल गया। उसके साथ वो पेड़ भी जल गया। लड़के ने चैन की सांस ली। सोचा, अब किधर जाऊं? जिस बाप ने खाट पर सोने के लिए मौत के मुंह में भेज दिया, वो कैसा बाप है? अब जन्म स्थान पर पांव न रखूं। सीधे चल पड़ा। चलते चलते एक बूढ़ी के द्वार पर जा पहुंचा। काली से आ बूढ़ी, सिर के बाल जूट हो गए, मूली से 1-2 दांत हैं। लड़के ने बूढ़ी को नमस्कार किया और बूढ़ी से बोला, सांझ को खिल सुबह जा, तोरई फूल सी आयु पा। बूढ़ी ने बढ़ई के बेटे से सारी बातें सुनी। सोचने लगी, जो हो, आहार द्वार पर आ गया है। कहाँ बेटे मेरे घर रह, मेरा कहीं कोई नहीं, मेरे मरे मुंह में आग देना। लड़के को शक हुआ, ये वन में अकेली, कोई नहीं, गुजारा कैसे हो? चारों ओर देखा, आदमी की हड्डियां, जानवरों गाय गोरू की हड्डियां, पहाड़ सा ढेर। पोखर जाकर आता हूँ कहकर भाग आया। घड़ी पहर बीता, न लौटा। अब बच्चों के नाम लेकर पुकारा, अरे बिचकिया, क्रिकेटिया, घूमसा, ढूमढाम, घड़चा, चपटक खान, बुढ़खान, सब कहे। सातों पता नहीं कितनी दूर गए हैं। बूढ़ी की पुकार न सुनी। खाती के लड़के को जब से देखा, तब से बूढ़ी के मुंह से लार बह रही है। कितना कोमल नरम मांस। बूढ़ी को कुछ भी न सूझा, घर में आग लगा दी। असुर सारे पहाड़ रहते, घर चलता देख दौड़े
थूक थूक कर आग बुझाती। माँ से पूछा, आग कैसे लगी, किसने लगाई बता। बूढ़ी ने सारी बात कह सुनाई। असुर सारे गरज उठे। आकाश में देखा बड़े का बेटा दौड़ रहा है। एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे पहुंचे असुर डाल पर आकर एक चोट कर दी। यूं एक एक कर सातों को निपात कर डाला। वहां खून की नदी बह चली। हाथ मुंह धोकर वो एक घर में घुसा। उनके घर में चूल्हा न जला। बात क्या, माली का घर। बात क्या है, पता चला कोई असुर आया है, सबको खा जाता है। मगर राजा ने समझाया, ऐसे तो एक दिन मैं खत्म हो जाएंगे। हम तुम्हें रोज रोज एक एक कर भेजेंगे। बस्ता पर चावल, एक सड़क पर पिठाऊ, भात, भेड़ या बकरी या सुअर, छेना पाना आदि। असुर खुश था। राजा ने राज्य में बारी बांट दी। जिसकी जिस दिन पारी होती सुबह ही ले वहां पहुंचा देता। उस दिन पारी माली की थी। घर बार बेच भी असुर का पेट न भर सके। गाड़ी भर भर कर कहां से क्या भेजूं, किसे भेजें। खुद जाएं तो फिर बच्चे पलेंगे कैसे। चिंता में कोई रास्ता न था। तभी खाती का लड़का पहुंचा। कहा, साहस कर, खाना दो, मैं निपट लूंगा। मालिन ने आओ भगत का खाना खिलाया। खा पी कर अब उससे आधी गाड़ी पत्थर, 2 बस्ते कंकड़ ले पहुंचा। असुर भूख से बेहाल। खाती के लड़के को देख कहा, तुझे मेरा डर नहीं लगा, पहले तुझे खाता हूँ। लड़के ने कहा, पीठा वगैरह बनाते बनाते देर हो गई, पहले ये खा लो फिर मुझे खा लेना। ऐसा कह एक मोटा ढेला उसकी ओर लुढ़का दिया। भूख में व्याकुल देखा नहीं, ढेला मुंह में ले लिया। दांत कड़ कड़ कर टूट गए। खून बह चला। आंखों से आग बरसी। मुंह से बोल न निकले। उसने 2 बोरा कंकड़ बढ़ा दिए। चने चबाओ, गरम है। असुर ने 2 मुट्ठी कंकड़ चबाए, बाकी दांत भी झड़ गए। खून और बढ़ गया। असुर की ताकत कम हुई, उठ भी न सका। अब लड़के ने असुर की छाती पर चोट की। सिर कट गिर पड़ा। असुर के नख दांत ले आया। इधर राजा ने घोषणा कर दी, जो असुर को मारे आधा राज दूंगा, उसके संग राजकुमारी का ब्याह दूंगा। खाती के लड़के ने नख दांत ले जाकर राजा को भेंट कर दिए। राजा का कांटा खत्म हो गया। राजा खुश। तुरंत राजकुमारी की शादी कर दी। आधा राज देकर अभिषेक कर दिया। बूढ़े माली के लिए जमीन दे दी। वो भी खूब आराम से रहने लगा।